तो हिंदू कहाँ खतरे में है? हाँ, तो हिंदू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। पाकिस्तान में क्या हुआ या बांग्लादेश में क्या हुआ, हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपको या आपकी पार्टी को अगर किसी भी हिंदू की कोई चिंता होती तो आज सड़कों पर जीतू मुंडा, जो एक हिंदू व्यक्ति था, सिर्फ 20,000 की रकम के लिए अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक तक 3 किलोमीटर लंबी रास्ता तय नहीं करता। वही जीतू मुंडा जिसकी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, जो अपनी बहन का कंकाल कांधे पर लाद कर एक बैंक पहुंचता है और सबूत के तौर पर बैंक कर्मचारियों से कहता है कि मेरी बहन मृत है, अब आप मुझे इसके अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं दे दीजिए। आखिर पूरा मामला क्या था? उड़ीसा के बोजर जिले का रहने वाला जीतू मुंडा, जो कि एक आदिवासी समाज से आता है, जब उसकी बहन मृत हो जाती है तो उसको मालूम होता है कि उसके अकाउंट में 20,000 की रकम है। एक आदिवासी होने के साथ साथ जीतू को पढ़ाई लिखाई की कोई नॉलेज नहीं थी, ना तो वो पढ़ना जानता था, ना समाज की बातें उसको मालूम थी। जब वो बैंक पहुंचता है और बैंक पहुंचकर बैंक कर्मचारी से अपनी बहन के अकाउंट में से 20,000 मांगने की मांग करता है, तो बैंक कर्मचारी उससे सवाल करता है कि जिसका अकाउंट है आप उसको यहाँ लेके आएँ, उसके बाद ही आपको हम पैसे देंगे। जीतू मुंडा एक नासमझ और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था। बैंक कर्मचारी की इतनी बात सुनने के बाद उसने बार बार कहा कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन बैंक कर्मचारी अपनी बैंक के रूल्स के हिसाब से बात कर रहा था, या कोई एफिडेविट या तो कोई सर्टिफिकेट या मरने वाले व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाओ। जीतू मुंडा की ये समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। नॉलेज कम थी। जिस जगह उसने अपनी बहन को दफनाया था, उस स्थान पर पहुंचकर अपनी बहन को कब्र से बाहर निकालकर कांधे पर लाद कर 3 किलोमीटर दूर लंबा सफ़र तय कर देता है, सिर्फ 20,000 की रकम के लिए। ये देख पूरा सोशल मीडिया हिल चुका था, लेकिन उस समय कोई भी कट्टरपंथी नेता सामने नहीं आया, कोई भी कट्टरपंथी शख्स सामने नहीं आया जिसने जीतू मुंडा की कोई मदद करे या 10-20 हज़ार रुपये अपने पास से देकर उसको संतुष्ट करे। इस बीच में एक ऐसा शख्स निकल कर आया जिस धर्म को हमारा समाज आतंकवादी बताते हैं, हिंदू विरोधी बताते हैं। हैदराबाद का एक मुस्लिम शख्स, उस तक जब ये खबर पहुंची तो उस शख्स ने 50,000 की भारी और मोटी रकम उस शख्स तक पहुंचवाई, जो कि वहाँ वो मौजूद भी नहीं था, और वीडियो कॉल कर समाज को ये तस्वीर दिखाई। और ये तस्वीर साबित करती है ना तो हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में और ना ही हिंदुस्तान में मुस्लिम खतरे में है।